देखिए, गॉडलाइक से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो अब टीम इंडिया बन चुके हैं, तो जब आप टीम इंडिया बन चुके हैं, तो इंडियन लॉबी से ऑब्वियसली। थोड़ा-सा हटकर इंटरनेशनल लॉबी में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि वहाँ पर आप भारत देश का प्राइड बनकर जाने वाले हैं। यहाँ पर आप अपनी गन पावर दिखाइए और मुझे लगता है गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइट करने के लिए जाएगी, अपनी सिनर्जी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए जाएँगे और वहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा। बट फ्लाई पाथ की बात करें तो काफ़ी शानदार 2 फ्लाई पाथ आपको देखने को मिलेंगे और ड्रॉप क्लैशेस क्या नज़र आ सकते हैं, ये हम बात कर रहे थे कि आपसे डिमांड करता है रोंडो इनिशियल गेम में कि आप फाइट लेने के लिए जाएँ और यहाँ पर अब टीम्स फाइट लेने के लिए जा सकती है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी है सिंड्रेला 3 प्लेयर्स जाते हैं फाइट लेने के लिए और 1 प्लेयर होता है जो रिकॉल करता है, मोस्टली वो आईजीएल ही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और अभी के लिए फ़िलहाल देखना है कि टीम्स अपने आप को किस तरीके से रहने वाले हैं। और आपने आईजीएल की बात की है, तो लेट्स सी आईजीएल्स भी आज किस तरीके से परफ़ॉर्म करने वाले हैं। बट मिरेकल मुझे लगता है आईजीएल जो है, वो अब एज़ाल्टर भी बन चुके हैं। आप कई हद तक कुछ टीम्स को अगर आप विटनेस करते हो, तो उनके एक्शंस जो हैं, गन पावर्स जो हैं, उनके आईजीएल भी काफ़ी बढ़िया लीड करते हैं। पहले तो वो रोटेशंस लीड करते थे, वो सर्वाइवल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुली तरीके से डिजाइन करते थे। बट अब वो गन पावर भी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अब बदलाव बहुत ज्यादा हो चुका है गेम्स में। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइट जो है रोंडो की, वो लगभग शुरू हो चुकी है। बट एपेक्स के खिलाड़ी बहुत ज्यादा शांति से लूट कर रहे हैं। देखिए, उनके इर्द-गिर्द अगर देखा जाए तो मल्टीपल ऑफ टीम्स रहने वाली है, तो इतना शांति तो नहीं रहने वाला, उनको फुटस्टेप ज़रूर यहाँ पर आ रहे होंगे। इनिशियल लूट, इनिशियल गन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और यहीं पर एलईएफपी को भी अगर हम देखें तो जेडी गेमिंग, रयू, हनी एंड मैक्स काफ़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट इनकी तरफ से भी है कि कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। के9 की तरफ से कुछ शॉट्स और गोल्ड गन को यहाँ पर फिलहाल के लिए वापस भेज दिया गया और अब उनको रिकॉल किया जाएगा। बट वहीं पर स्नो कुछ फिनिशेस उनके पास भी यहाँ पर आते हुए और स्नो जॉर्ज से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मेरी रहने वाली है कि वो यहाँ पर थोड़ा-सा डोमिनेशन दिखाएँ। ये 9 ई-स्पोर्ट्स का उतना अच्छा बीएमपीएस गया नहीं है, लेकिन अब समय आ चुका है आपको रीसेट करने का और वो पूरी कोशिश होगी इनकी। डेफिनेटली। और देखिए फ्लिन के प्लेयर्स को काफी बढ़िया तरीके से टैकल करने की कोशिश तो थी क्योलमाओ की, बट वो सोच में नजर आ रहे हैं अभी के लिए। फिलहाल थोड़ा सा सोच समझ कर वो प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जॉनी वो आ गया है, उन्होंने वहां पर ग्रेनेड का प्रहार किया। चेक कर रहे थे कि क्या कोई खिलाड़ी मौजूद है, और वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। तो दोबारा से वो आगे आते नजर आए। बट मैटी वो डाउन होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन शुरुआत ऑर्लो ने काफी अच्छी करके दी है। वो 2 कंफर्मेशन फ्लिन को लगभग मिल ही चुके हैं। बट यहाँ पर टीम एपेक्स वो एलईएफपी को टारगेट करने की कोशिश करेगी, जहां पर जीडी गेमिंग उनको डाउन कर दिया गया। बट फिनिश फीड देखिए मिरेकल काफी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम बात करें रोंडो की तो यहाँ पर फिनिश फीड ऐसे ही बढ़ता है और यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर प्लेइंग 4 की तो एपेक्स गेमिंग ने एक चेंज किया है। हाइड्रो फिलहाल के लिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेली, जोनाथन, क्यूलमाओ एंड हर्ष ये 4 प्लेयर रहने वाले और बीएमपीएस हाइड्रो का उतना बेटर गया भी नहीं था। हो सकता है उस वजह से जेली ने यहाँ पर ये डिसीजन लिया। बट दूसरी तरफ टीम फ्लिन बहुत ज्यादा फिनिशेस निकाल रहे हैं। जॉनी वहां पर भी रहने वाले हैं टीम फ्लिन की तरफ से और वो वहां पर फिनिशेस दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ डिवाइन के स्लग उन्होंने एक अच्छा नॉक निकाला, भूमि को तुरंत इंस्टेंट फिनिश भी कर दिया। इसी वजह से हम बात करते हैं ना कि फिनिश स्पीड बहुत तेजी से चलती है। लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करें तो एक भी टीम अब तक एलिमिनेट नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। और 20 की 20 टीमें हमें नज़र आ रही हैं। फ्लिन कुछ बातचीत चल रही है वहाँ पर। बट चलिए जोनाथन उनका वो प्रहार जेडी को डैमेज करता हुआ डाउन करता हुआ, लेकिन पीछे से इनके खिलाफ भी वो पलटवार आएगा, जहाँ पर जोनाथन डैमेज बहुत ज़्यादा हो गए और उन्हीं डैमेज के साथ आगे बढ़े और उन्होंने अपना पहला फिनिश कवर किया। एंड हियर वी गो, एपेक्स 1 डाउन नजर आएंगे क्योलमाओ। बट जोनाथन पहला फिनिश अपनी टीम के लिए निकाल कर दे दिया गया है। हर्ष की चर्चाएं करें, वो भी डैमेज नजर आ रहे हैं और वो अब अंदर आते हुए भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एपेक्स के खिलाड़ी एलईएफपी उनके सामने, फ्लिन वहां पर मौजूद, काफी कमाल का वो फाइट चल रहा है। एंड फाइनली फ्लिन वो पलटवार करेगी, जहां पर एपेक्स के लिए खतरा बहुत ज्यादा नजर आएगा। एंड एक एक कर क्योलमाओ, हर्ष एंड जोनाथन तीनों को समाप्त कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। अब जेली होंगे जो वहां पर प्रोसेस करेंगे रिकॉल का। बट अभी के लिए अगर हम बात करें एस पावर की, उनके हाथ में ये ग्रेनेड सटीक था, डैमेज यहाँ पर दिया बट वो यहाँ पर नॉक निकाल नहीं पाया है, बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। एंड एस पावर को जानते हैं, इस खिलाड़ी की गन पावर को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। बट चलिए थोड़ा सा जुगाड़ करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, पैन थ्रो किया गया है। तो देखिए, आप चैंपियन है, टीम इंडिया का प्राइड है, तो थोड़ा सा आपको अच्छी परफॉर्मेंस अच्छे मोमेंटम के साथ
करना है। दूसरी तरफ फिनिशेस यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो उनको भी पता है कि कितने तरीके से मोमेंटम अब उनके पास आ चुका है। बट गाइस, आप एक और मोमेंटम बढ़ा सकते हैं फेवरेट सपोर्ट करके। फटाफट से क्यूआर को स्कैन करिए और जाइए अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करिए। फैन फेवरेट टीम को भी कुछ धनराशि मिलने वाली है, तो प्यार फटाफट से अपनी फेवरेट टीम के लिए दिखाइए। दूसरी तरफ आते हैं गेम में, तो एस पावर प्लेइंग कोई 2 प्लेयर को टेक डाउन किया जाएगा और एस पावर यहाँ पर और लोग को फिनिश भी कर देंगे। बट जॉनी का ग्रेनेड सौम्य को यहाँ पर टेक डाउन करेगा। सौम्य के पास अभी एक नॉक निकाला था, बट फिनिश कंफर्म नहीं किया गया है। एस पावर यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए फाइनली आगे मूविंग करेंगे, एक अच्छा नॉक निकालेंगे, कंफर्मेशन निकालेंगे और टीम प्लेइंग अब यहाँ पर बिखर चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। बट गॉड लाइक मैं ये कहूँगी कि काफ़ी परफेक्ट टाइमिंग चुनी थी उन्होंने। जब वहाँ से एपेक्स का समापन हुआ, वो एंटर करते दिखाई दिए। उन्होंने फ्लिन को डैमेज किया, बट राइट नाउ दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ती नजर आई। बट एस पावर विद द पावर इम्पैक्ट, वो एक-एक कर डाउन कर रहे हैं अपने ओपोनेंट्स को। वहाँ पर गॉड सेम्स अब बहुत ज़्यादा दिक्कतों में नजर आ सकती है। एंड एस पावर, क्या वो अपने कन्फर्मेशंस को कनेक्ट करेंगे? एंड हियर वी गो, बैक टू बैक वो फिनिशेस, एंड काफ़ी कमाल के वो फिनिशेस कवर किए गए। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल क्लच। गॉड सेन्स ने टाइमिंग चुनी थी कि वहां पर थर्ड पार्टी किया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली गॉड लाइक उन्होंने काफी कमाल का रिडप्शंस निकाला और काफी कमाल का वो बैलेंस किया इस फाइट को। बट वहां पर रेकनिंग के भी खिलाड़ी जुड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि दिक्कतें दोबारा से बन सकती है। बट एस पावर आपके लिए डैमेज वो पीछे से भी आते नजर आएंगे। और ये लीजिए, गोलियां बहुत ज्यादा कनेक्ट होती हुई, जहां पर एस पावर कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। पर क्या लगता है मेरा, कल क्या दोबारा से वो क्लच देखने को मिल सकता है? मुश्किल है, क्योंकि रेकनिंग साथ में 2 प्लेयर के साथ आ रही है और ये लीजिए गैस कैन सबसे पहले यहाँ पर फोड़ा जाएगा और यहाँ पर एस पावर को फिनिश ऑफ किया गया। रेकनिंग को यहाँ पर 2 फ्रैग मिल चुका है। दूसरी तरफ स्लग ने यहाँ पर स्को को फिनिश ऑफ कर दिया। ऑर्डर गॉडजी का भी एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ हमें दिखाई दे जाएगा। तो रेकनिंग की भी शुरुआत फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं डिसेंट हुई है। मैनेजॉर्ट को भी यहाँ पर नॉक किया गया, फ्रैग कंफर्म किया गया। लेवाई के पास मैनेजॉर्ट का वो फ्रैग जाता हुआ धीरे धीरे फिनिशेस जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। गॉड लाइक 8 टोटल फिनिशेस निकाल चुके हैं और मान्या बहुत आराम से बाकी के प्लेयर्स को रिकॉल करेंगे, गेम के अंदर लेकर आएंगे। बट दूसरी तरफ K9 वर्सेस डिवाइन की फाइट हो रही है, वो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि सोमराज को वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। क्या यहाँ पर कोई है जो रिकॉल कर सकता है? क्योंकि डिवाइन जिस मूड से आई है वो अभी के लिए भारी पड़ रही है K9 स्पोर्ट्स के ऊपर। डेफिनेटली, बट गॉड लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। गॉडजी को देखिए, ओ माय गॉड, उनको पता है नहीं कि शिकारी कहां से आ सकता है। साहिल का प्रयास काफी खूबसूरत था मिराकल, बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्शन स्ट्रांग होने के बावजूद भी गॉडजी ने अपने आप को पीछे की ओर खींचा। लेकिन आप देखिए, गॉडजी दोबारा से वो डाउन हुए वहां पर, यानी कि उनके खिलाफ वो गोलियां बरसानी रुकी नहीं गई है और वो डाउन होते हुए नजर आएंगे। क्या वहां पर वो रिकवरी हो पाएगी? एंड रेकनिंग अभी के लिए फिलहाल वो ढूंढ रहे हैं और भी ज्यादा फिनिशेस, जहां से वो रोंडो को और भी एक बेहतरीन एंड तक लेकर जा पाए। रेकनिंग के 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन एक खिलाड़ी का खाता खुला नहीं है। साहिल वो ढूंढ रहे हैं अपने लिए शिकार, बट साहिल जब भी शुरुआत करते हैं मिराकल तो अनस्टॉपेबल रहते हैं। फाइट कंप्लीट की, अब आप देखिए रेकनिंग वो रोटेशंस पे जा चुकी है। अब यहाँ से वो कहाँ पर जाएगी, किसके अगेंस्ट वो फाइट इनिशिएट करेगी, वो जरूर से देखा जाएगा। नॉनिक्स के स्टनर एविल नूब को डिफीट करते हुए फिनिश फीड, वो भी रफ्तार बढ़ाती हुई अपनी। लेकिन गॉड लाइक अब देखिए दिक्कतें बढ़ रही हैं उनके लिए, क्योंकि लेवाई उन्होंने डाउन निकाला है और शायद से अब गॉड लाइक का समय है पलटवार करने का। अब देखेंगे कि क्या पलटवार होगा। जी हाँ, बिल्कुल, एस पावर उनकी ओर से वो रिटेलिएशन निकालने का प्रयास है। हाँ बिल्कुल, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सौम्य को भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिया गया है। और आपने बोला था कि एक बार साहिल ने शुरुआत किया तो अंत नहीं करते, बट PMPS में रेकनिंग ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था, बैक टू बैक चिकन डिनर निकाला था, बट अंत हम सबको पता है कि क्या हुआ था वहाँ पर। के लिए चलिए एक नई शुरुआत रहने वाली है। रेकनिंग एज अ टीम यहाँ पर आगे मूविंग करते हुए, और एक प्लेयर देखा है उन्होंने साथ में चार्जिंग करना चाहते हैं। अब तो एस पावर को इन्होंने ही एलिमिनेट किया था, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से पता है कहाँ पर कौन है और एस पावर ही है सामने। चलिए साहिल वो एक नॉक निकालेंगे और उस फ्रैग को बहुत आसानी से कंफर्म कर दिया जाएगा। और अब मुझे नहीं लगता यहाँ पर रिकॉल हो पाएंगे ये प्लेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लीजिए एपेक्स, वो जॉनथन ने जो पहले एक फिनिश निकाला था फ्लिन के अगेंस्ट, वही एक फिनिश नजर आ रहा है। उसके बाद से कोई भी फिनिशेस जो है यहाँ से किक आउट हो चुकी है। बट 19 टीमें अभी भी मौजूद हैं, इसका मतलब
प्रेशर जो है वो स्काई हाई ही रहने वाला है। स्टेज 2 रोंडो का मुकाबला, जहां पर लगभग मुझे लगता है अधिकतर टीमों ने रिकॉल का भी प्रयास कर लिया होगा। अब उसके बाद किस प्रकार का खेल रहेगा, क्या थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा या दोबारा से एक्शन जो है वो भरपूर नजर आएंगे। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लिन, उनके पास वो 7 फिनिशेस हैं। गॉड लाइक उन्होंने 6 फिनिशेस निकाले और डिवाइन ने भी 6 फिनिशेस निकाले। नॉनिक्स वो भी पीछे नहीं है, 3 उनके पास भी है। एसटीजी उनके पास भी वो 3 नजर आ रहे हैं, यानी कि टीम्स जो है काफी बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रही है। बट रेकनिंग राइट नाउ वो अनस्टॉपेबल, बैक टू बैक फिनिशेस, अपने आप को एंगेज रखी हुई है फाइट में। तो देखा जाए तो टीम गॉबलिन को उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले और मैं जरूर देखना चाहूंगा कि उनकी फाइट कहां पर हो रही है। उनके पास वो 5 फिनिशेस आ चुके और अब तक हम उनके पास गए नहीं है, तो मैं समझना चाहूंगा कि हमारी प्रोडक्शन टीम गॉबलिन की तरफ भी चले। बट हमारे पास टीम एपेक्स गेमिंग देखने को मिली थी और एपेक्स गेमिंग रोंडो में थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि स्लो स्टार्ट यहाँ पर लेते हुए सिर्फ 2 फिनिशेस उनके पास आए हैं। मौका उनको मिला था बट वहाँ पर उन्होंने वैल्यू कन्वर्ट नहीं कर पाया। चलिए तीसरा फिनिश भी यहाँ पर आ चुका है, जेली के नाम को तीसरा फिनिश आएगा। एलोरा इज लाइव फिलहाल के लिए वो यहाँ पर आगे चलते हुए और क्योंकि उनके ऊपर फिनिश आ रहा है। बट एलोरा आप ऐसे तो सामने नहीं जा सकते इतना ज्यादा ओपन में, और अभी के लिए उनको यहाँ पर घुटनों पे लेकर आ दिया गया है। और अब इनफाइनाइट ई स्पोर्ट्स को थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि एसटीजी ई स्पोर्ट्स उनकी घेराबंदी कर चुके हैं। जी हाँ, और इनफाइनाइट एलोरा ने प्रयास तो अच्छा किया था, बट मुझे लगता है अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओपन अप में रख किया। बट ग्रेनेड वो काम करता हुआ भी नजर आया, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एंड एसटीजी उनके सामने है, लेट्स सी किस प्रकार का उनका प्रयास रहेगा। बट ये क्या देखने को मिलता हुआ, गॉड लाइक ई स्पोर्ट्स उनको समाप्त कर दिया गया है। काफी अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, काफी बढ़िया मोमेंटम रहा मिरेकल, बट काफी जल्द समाप्त कर दिए गए। अब 17 टीमों का वो मुकाबला और लगभग अब मुकाबला जो है अब इनसेन ही रहने वाला है, क्योंकि फाइट्स जो है वो बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। और ये रहे गॉब्लिन, जिनका इंतजार था आपको भी और हमारे दर्शक को भी, वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी टीम की अगर हम बात करें, टीम गॉब्लिन ना काफी कमाल के फिनिशेस बटोर चुकी है। वो 5 फिनिशेस उनके पास नजर आ रहे हैं। अब लेट्स सी इसके साथ भी शुरुआत कर सकते हैं फिगरेटिव गेमिंग पर, जहां पर आपको न्यू जोन मेटा का अंदाज भी देखने को मिलेगा। आप विटनेस कर सकते हो इंटरेस्टिंग डोमिनेशन बैटलफील्ड्स को। बट मिरेकल, व्हाट डू यू थिंक, अगर प्रेडिक्शंस की बात करूं तो आप किस टीम की ओर जाना चाहोगे? देखिए मैं जिस टीम के पास चला गया फिर तो चिकन डिनर निकाल लेगी, बट ठीक है मैं चला ही जाता हूँ। डिवाइन गेमिंग मैं पिक करूंगा एंड मैं चाहता हूँ जनता से कि आप भी बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसका चिकन डिनर यहाँ पर आने वाला है। बट फिलहाल के लिए बेबी बॉट उन्होंने एक अच्छा यहाँ पर नॉक निकाला। एसटीजी के प्लेयर्स चार्जिंग करने के लिए तो आए थे बट अचानक से वुमेन लॉस पर वो चले गए, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, मुश्किलें यहाँ पर हो सकती है। दूसरी तरफ स्लग को यहाँ पर प्यू प्यू गेमिंग को यहाँ पर टेक डाउन करेंगे और अब यहाँ पर मुश्किलें मुझे लगता है कि अपोनेंट को होने वाली है। बट जॉनी यहाँ पर वेट करते हुए यूएमपी उनके हाथों में रहेगी। लेवल 1 का हेलमेट और लेवल 1 का वेस्ट है, मुझे लगता है कि फिर प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकता है सिंड्रेला। जी हाँ, बिल्कुल। और दर्शकों, एसटीजी 2 ही खिलाड़ी हैं, पानीपुरी एंड जॉनी। और पानीपुरी सबका फेवरेट, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इन्होंने अपना फिनिशेस जो है वो बटोरा है नहीं। मिराकल, देखते हैं कि किसके अगेंस्ट वो जाएंगे और कहां से वो पहला कंफर्मेशन अपने लिए कलेक्ट करते नजर आएंगे। गॉडसीन, गॉडलाइक एंड फ्लिन, ये तीनों टीम बाहर हो चुकी है। आईकू 8 बिट की चर्चाएं करें तो उनके पास केवल मात्र 2 खिलाड़ी बचे। बेबी बॉट वो फाइट्स में नजर आए, बट उनका भी समापन देखने को मिलता हुआ। पीयू पीयू उनको भी कट ऑफ कर दिया गया। बट डिवाइन, व्हाट वाज दिस, 20 टोटल फिनिशेस, had they gone mad? क्योंकि काफी क्रेजी फिनिशेस उन्होंने बटोरे। स्लग 7, नाइट 8 और निंजा बॉय 5। हालांकि रशगॉड वो थोड़ा सा विश्राम करेंगे, लेकिन 3 खिलाड़ी तीनों ही तबाही कर चुके। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए कुछ ऐसी फिनिशेस के लिए जानी जाती है यहाँ पर डिवाइन गेमिंग, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर पिक भी किया है। टोटल 20 फिनिशेस अब तक आ चुके हैं और अगर यहाँ से वो चिकन डिनर नहीं भी निकाले ना सिंड्रेला, और अगर प्लेसमेंट पॉइंट भी उनको नहीं मिला, फिर भी वो बहुत टीम से ऊपर रहने वाले हैं। इस कदर का उन्होंने डोमिनेशन अब तक इस लॉबी में करके दिखाया है। वहीं पर टीम एपेक्स गेमिंग थोड़ा सा पैसिव अप्रोच यहाँ पर रखते हुए, और मैं जानना चाहता हूँ मतलब आप यहाँ पर खुलकर खेल सकते हैं, यहाँ पर आप पुश कर सकते हैं, यहाँ पर आप फिनिशेस निकाल सकते हैं, आप आगे बढ़िए, चैलेंज लीजिए, उस चैलेंज पर आप एक्वायर करिए, तभी तो आपको फायदा होगा। ये यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पैसिव अप्रोच रखेंगे फिर आप अपनी गन पावर को कब चार्जिंग करेंगे। और इसी वजह से डिवाइन गेमिंग की प्रैक्टिस आप देखिए वो कैसे कर रहे हैं और टीम एपेक्स गेमिंग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फर्क साफ दिखाई दे रहा है।
डेफिनेटली, बट देखिए यहाँ पर हर एक किसी का पर्सपेक्टिव अलग होता है मिरेकल। हर कोई स्ट्रैटेजी वाइज ही आगे बढ़ने का प्रयास करता है। एंड डिवाइन राइट नाउ रोंडो को जिस प्रकार से एग्जामिन कर रही है, दैट इज फिनोमिनल। बिकॉज देखिए यहाँ पर गन गेम बहुत ज्यादा मैटर करता है और डिवाइन उसी चीज को काफी बढ़िया तरीके से ग्रेसफुली शोकेस कर रही है अपने गन पावर्स को, विच इज इंटरेस्टिंग। और डिवाइन ने अभी तक काफी अच्छे क्या एक काफी बेहतरीन फिनिशेस निकाली है। पर ये क्या देखने को मिलता है, निंजा बॉय वो ग्रेनेड कर रहे थे लेकिन उनका ग्रेनेड पहुंचे उससे पहले के 9 के खिलाड़ी उनके पास पहुंच गए और देखते ही देखते वहां पर समापन डिवाइन के उस खिलाड़ी का भी नजर आता हुआ। बट क्या डिवाइन के पास आखिरी एक खिलाड़ी बचा हुआ है या उनका भी हमें समापन देखने को मिलता नजर आएगा। ईएमपी हमें देखने को मिलती हुई, सैंटा के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और काफी स्लो बेस पे चलती हुई ये टीम। सैंटा बहुत ज्यादा सोच समझ कर खेल रही है। हेलो बिजनेस ओनर, ये है पोर्टर। वहीं पे दूसरी तरफ नाइट उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा और सारंग के पास वो फिनिश जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। तो बैक टू बैक 2 प्लेयर्स का लॉस यहाँ पर फिलहाल के लिए हो चुका है। डिवाइन गेमिंग और निंजा बॉय एंड नाइट इज द लास्ट एंड द फाइनल प्लेयर सर्वाइविंग राइट नाउ फ्रॉम द टीम। और अब वो कितनी दूर तक लेकर जा सकते हैं, क्या रिकॉल है? जहां तक मुझे लगता है आई डोंट थिंक सो कि वहां पर उनके पास रिकॉल मौजूद रहेगा। तो अब स्लग हैं जो आखिरी तक गेम को लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ अर्नब, उनका भी कंफर्मेशन यहाँ पर आता हुआ। एपेक्स गेमिंग, मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा गलत हो गया है क्योंकि एपेक्स गेमिंग के चारों प्लेयर्स हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर 8 बिट उनके पास ये फिनिश जाते हुए और टोटल 4 फिनिशेस अभी तक हमें नजर आ रहे हैं। ने भी एक अच्छा नॉक निकाला है इन अगेंस्ट ऑफ टीम गॉब्लिन। गोट ऑफ गोटर्स हमें दिखाई दिए जो पहले नॉक हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और लर्न फ्रॉम पास्ट के भी फाइट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एपेक्स क्योलमाओ ट्रेस करने का प्रयास था लेकिन कुछ खास वो कनेक्शंस हमें देखने को नहीं मिले। बट एपेक्स उन्होंने और 2 कंफर्मेशंस निकाले, यानी कि जेली के खाते में वो 2 अंक नजर आ रहे हैं और टोटल 3 फ्रैग्स इस टीम के पास है। और सर्वाइवल की अगर हम बात करें तो टॉप 12 में भी हमें देखने को मिल रहे हैं अभी के लिए। बट लेट्स सी कितनी देर और ये जीवित रहेंगे और कितना ज्यादा वो बेनिफिशियल पॉइंट्स जो है ये पिक करने वाले। पर दर्शकों फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कीजिए और स्ट्रीम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम काफी करीब हैं 30 के सब्सक्राइबर्स के, तो आप कर दीजिए क्योंकि आपका प्यार जो है वो और भी ज्यादा बेहतर बना सकता है इन गेम्स को, इन डोमिनेशंस को, ताकि आने वाले दिनों में भी हम इसी प्रकार के खेल जो है आपको दर्शा पाए। और साथ ही साथ मिरेकल एक्शंस की अगर हम बात करें तो वो डेफिनेटली काफी कमाल के, जहां पर एपेक्स के खिलाड़ी टीम गॉब्लिन के साथ भिड़ते हुए नजर आए, जहां पर गॉब्लिन डाउन हो चुके हैं। क्या गॉब्लिन का कंफर्मेशन टीम एपेक्स के पास आता नजर आएगा? और ये लीजिए टीम गॉब्लिन की अगर हम चर्चाएं कर ही रहे हैं तो गॉब्लिन वो समाप्त हो चुके हैं, यानी कि एपेक्स के खिलाड़ियों ने इनका एक कंफर्मेशन निकाल लिया है। लेकिन गॉब्लिन के पास अभी भी 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुश्किलें उन 3 प्लेयर्स को भी हो सकती है। जॉनथन थे जिन्होंने वहां पर गॉब्लिन का फ्रैग कंफर्म किया, उनकी टीम के पास गया है और अब यहाँ पर चार्जिंग करना पड़ेगा, थोड़ा खुलकर खेलना पड़ेगा। गोट ऑफ गोटर्स, नॉक्सियस, देखिए हम जानते हैं प्लेयर्स को, काफी बार हम चुके हैं जहाँ पर ये परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। बट 8 बिट को क्या इतने आसानी से एंट्री दे पाएंगे? तरीके से 8 बिट के पास रहने वाला है, पोजीशन बहुत है, लेकिन थोड़ा सा फेवर यहाँ पर रहने वाला है टीम गॉब्लिन के पास। डाउन द रीच वो मौजूद रहेंगे, चार्जिंग करने समय उनके पास रहने वाला है। अब यहाँ पर 8 बिट को थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, या तो फिर आप चार्जिंग करिए या तो करिए। जी हाँ बिल्कुल, और अभी के लिए फिलहाल एक्शन जो है आईक्यू 8 बिट की ओर से भी थोड़ा सा थमसा गया है। लेकिन टीम गॉब्लिन अपने 3 मैन स्टैंडिंग के साथ होल्ड करती हुई अपनी पोजीशंस को, लोअर डिप का वो इलाका इनके पास मौजूद जरूर से, लेकिन इनके पीछे भी टीम्स हैं जो कि प्रहार कर सकती हैं और इनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और एपेक्स इवन दे आर वेटिंग फॉर अनदर फाइट। और आप देखिए जली रोटेशन मार के आ चुके हैं और आ रहे हैं। अब वहां पर हर्ष मौजूद है, हर्ष के पास वो नजर आते हुए जॉनथन, उनकी वो निगाहें जो हैं वो गॉब्लिन के प्लेयर्स के काफी ज्यादा सटीक। और क्या वहां से वो डाउन निकालेंगे? कवर्स में तो है खिलाड़ी, बट व्हीकल डैमेज देने का भी वो प्रयास। लेकिन इन्फिनाइट खिलाड़ियों की बात करेंगे, जोयश को नॉक करते हुए देखने को मिले। बट व्हाट वाज दिस? जॉनथन, क्या कंफर्मेशन आया? जी हाँ बिल्कुल, काफी कमाल का वो कनेक्शन। लेकिन जॉनथन इनके खिलाफ भी वो प्रहार जहां पर उनको काफी ज्यादा डैमेज कर दिया गया, और ये शायद से थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकती है। बट नो, गॉब्लिन की टीम एपेक्स के अगेंस्ट वो रिडक्शन निकालने का प्रयास। बट जॉनथन, क्या उनको रिवाइवल मिल पाएगा? और साथ ही साथ एपेक्स के अगेंस्ट एक और टीम जो है वो एंटर कर सकती है फाइट्स में।
जी हाँ, बिल्कुल, अभी के लिए टीम जॉयश वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और वेट करते हुए 5 टोटल फिनिशेस इस टीम के पास। रेकनिंग के साइड उनका एलिमिनेशन हो जाएगा और देखते ही देखते गोट ऑफ गोटल्स उनका भी सफाया यहाँ पर होता हुआ टीम जॉयस के पास वो फ्रैग जाएगा और टीम गॉब्लिन उनका यहाँ पर एलिमिनेशन हो चुका है। बट गाइस, जिन्होंने अभी तक इस स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन। 20,000 की लगभग हम वॉचिंग हिट कर रहे हैं और अभी तक हमने 10,000 लाइक नहीं कंप्लीट कर पाए। कम ऑन यार, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करा दो। साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा नजदीक है 30 के सब्सक्राइबर्स के भी, फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स की तरफ हम वापस आएंगे। अब यहाँ पर उनके पास टोटल 9 फिनिशेस दिखाई दे रहे हैं। 7 टीम, चलिए वो 9-10 हो गया है, 7 टीम 18 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और अब जो माहौल है वो चेंज होने वाला है। एपेक्स गेमिंग थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, समय के साथ आगे स्ट्रेटेजी के साथ बढ़ना चाहते हैं और उनके पास भी अब नंबर ऑफ फिनिशेस काफी हद तक सिंड्रेला आ चुके हैं। लेकिन अब मौका आ चुका है यहाँ से और ज्यादा फिनिशेस निकाल कर चिकन डिनर निकालना। जी हाँ, बिल्कुल। और सैंटा के प्लेयर्स, जैसे कि मैंने कहा कि वो नाप तोल कर खेल रहे हैं, यानी कि अपने टाइमिंग रोटेशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर कर खेलते हुए नजर आ रहे थे। बट रेकनिंग उन्होंने वहाँ पर ब्लॉक किया उनके वे ऑफ पाथ को और वहाँ से वो कंफर्मेशंस पिक करने का प्रयास। एंड टीम एपेक्स 6 टोटल कंफर्मेशंस के साथ 4 प्लेयर्स के साथ अभी भी मौजूद और K9 जो आगमन करती हुई नजर आई। हर्ष बैक टू बैक वो फायर शॉट्स, लेकिन फायदा वहाँ पर बैंडिट गॉड ने उठाया। डैमेजेस को काफी बढ़िया तरीके से डील किया और ये लीजिए रेकनिंग के वो खिलाड़ी कंफर्मेशन लेकर जाएंगे और K9 उनको भी यहाँ पर ले डूबेंगे। K9 वो बाहर जा चुकी है। पहला मुकाबला आप चेक कर रहे हो राइज ऑफ अंडर गॉड्स का, व्हिच वाज लाइव एट एपिक ग्रोटिव गेमिंग। और दर्शकों प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ये पहला एक्शन है, इसके बाद बैक टू बैक 3 एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। 4 टीमें अभी बची हुई है 12 खिलाड़ियों के साथ एंड आईक्यू 8-बिट वो भी इंतजार कर रहे हैं पहले चिकन डिनर का। जली उनकी निगाह गई और ये लीजिए आईक्यू 8-बिट प्रयास तो था काफी बढ़िया एंट्री करने का, लेकिन जली उनका एक कनेक्शन स्किप को डाउन करेगा और ये लीजिए जॉनथन वो जूसी को डाउन करेंगे। बट 2 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं उनके तट पर, जहां पर जेली डाउन हुए, हर्ष भी डाउन हो चुके। आईक्यू 8-बिट इज इन अ रिवेंज मोड, लेकिन क्योलमाओ अपने ग्रेनेड्स के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन क्या वो ग्रेनेड का कनेक्शन क्योलमाओ को एक और कंफर्मेशन दिलवाएगा और हर्ष का वो नॉक क्या रिवाइवल में बदल पाएंगे ये खिलाड़ी। एपेक्स अभी के लिए फिलहाल दिक्कतें बहुत ज्यादा, क्योंकि जेली उनका भी समापन देखने को मिल चुका है लगभग, लेकिन हर्ष वो भी रिवाइवल का इंतजार करते हुए। शुभ वहां पर बहुत ज्यादा डैमेज और क्योलमाओ उनको और भी ज्यादा डैमेज कर रहे हैं, दबाव की ओर लेकर जा रहे हैं। जॉनथन उन्होंने भी ग्रेनेड का प्रयास किया, लेकिन थोड़ा सा इंतजार किया जाएगा। क्योलमा और जॉनथन एक ही प्लेस में हमें देखने को मिलते हुए। अगर एक भी यूटिलिटी ग्रेनेड इनके खिलाफ आती है तो दिक्कतें बढ़ सकती थी दोनों खिलाड़ियों के। बट चलिए वहां पर फ्लक्चुएट होता हुआ मोमेंटम, बट शुभ उन्होंने भी प्रयास किया यूटिलिटी का, कुछ खास नहीं, स्मोक का इस्तेमाल करते हुए नजर आए शुभ। बट क्या हर्ष को रिवाइवल मिलेगा, एक और सवाल। बट जॉनथन वो आए हैं हर्ष के पास रिवाइवल देने के लिए, बट हर्ष उनको वहां पर समाप्त कर दिया गया। लेकिन क्योलमाओ का फाइनली वो ग्रेनेड कनेक्ट होता हुआ जो कि शुभ को समाप्त करेगा। एंड टीम एपेक्स अभी भी मौजूद है अपने 2 खिलाड़ियों के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। अब सारंग मिस्टर ऑफिशियल इस समय यहाँ पर रहने वाले और टॉप, चलिए ग्रेनेड था और ग्रेनेड ने बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर टीम एपेक्स गेमिंग को पता चल चुकी है कि कहां पर एक्चुअली सारंग मौजूद रहने वाले हैं। ये ध्यान में देना पड़ेगा कि आपको दोनों प्लेयर्स को साथ में लेकर जाना पड़ेगा। बट चलिए, नॉनेक्स के स्टनर थे जिन्होंने सारंग को ग्रेनेड्स के थ्रू फिनिश ऑफ कर दिया। टोटल 9 फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के पास आ चुके। 3 टीमें 6 खिलाड़ी, जहां पर मैन एडवांटेज पूरी ही तरीके से फेवर करता हुआ नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स को। और अब नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स वो चाहते हैं कि कुछ और फिनिशेस यहाँ पर ऐड ऑन किया जाए। सामने एपेक्स गेमिंग रहेगी, सुपर्ब का ये ग्रेनेड और जॉनथन को बहुत ज्यादा डैमेज दे चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। 3 टीमें 6 खिलाड़ी, इसके बाद वो मैन पावर्स रहेंगे। मिरेकल मुझे लगता है थोड़ा बहुत फायदा उनके लिए रहेगा। एपेक्स उनके पास 2 ही खिलाड़ी, रेकनिंग वो लास्ट सर्वाइवल बचे हैं अपने प्रो, बट उनके अलावा यहाँ पर और भी 3 खिलाड़ी हमें देखने को मिल सकते हैं। सुपर वो आगे आए, इंतजार रहेगा नॉनेक्स ई स्पोर्ट्स का चिकन डिनर, क्या वो निकाल पाएगी टीम। सुपर दोबारा से अपना फ्लक्चुएशन करते हुए प्लेसमेंट में, बट प्लेसमेंट देखिए अलग अलग दिशा पे, यानी कि अलग अलग एंगल के साथ फाइट निकालने का प्रयास। जॉनथन जंप शॉट तो निकाला, लेकिन उनके खिलाफ भी वो रिटेलिएशन बुलेट्स आएंगे जहां से डाउन कर दिए जाएंगे जॉनथन और साइरस। उस कंफर्मेशन को भी फ्रैग में तब्दील कर लिया गया और नॉनेक्स राइट नाउ एक्शन काफी खूबसूरत, जहां पर एपेक्स वो थोड़ी सी हर्डल्स में नजर आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर
टीम रेकनिंग के उस आखिरी खिलाड़ी प्रो की, तो वो भी इंतजार कर रहे होंगे कि ये फाइट कब समाप्त हो, कब वो फायदा उठा पाए। बट क्यों हो, आगे गए, जंप किया, शॉट काफी बेहतरीन, स्टनर को डाउन किया एंड वंस अगेन क्यों हो विद एन ब्यूटीफुल इम्पैक्ट। प्रदर्शन क्या वो चिकन डिनर की ओर लेकर जा पाएंगे, बट प्रो इसे कहते हैं काफी कमाल की एंट्री दे रहा है, दुरुस्त है। पर अगर देखा जाए तो प्रो ने यहाँ पर फ्रैग तो कंफर्म कर लिया। टोटल 23 फिनिशेस रेकनिंग के पास यहाँ पर आ चुके हैं। सर्कल उनके पास रहने वाला है। 1v2 करना पड़ेगा प्रो को। बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर प्रो के पास रहने वाला है 1v2 करने का। यहाँ पर स्मोक्स करके आगे बढ़ा जाएगा। प्रो को तो पता है ना क्यों एंट्री देना। चलिए यहाँ पर व्हीकल साथ में लेकर आते हैं और एजिस पे इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि यही वो मौका है जहाँ पर आप चिकन डिनर निकाल सकते हैं। बट प्रो तो ज्यादा ही पीछे यहाँ पर आ गए। ये स्ट्रैटेजी मुझे समझ में नहीं है, क्योंकि जब आप उनको एंट्री पे रोक सकते हो तो फिर आप उनको नहीं क्यों दे रहे हो। जब आपके पास टाइम है, जब आपके पास वो मौका है, तो फिर क्यों। चलिए फिलहाल के लिए प्रो को यहाँ पे स्पॉट करते हुए एंगल यहाँ पर अब आ चुका है नॉन एक्स के प्लेयर्स के पास। गलती तो यहाँ पर कर दी है प्रो। अब इस गलती की भरपाई वो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है देखना। जी हाँ बिल्कुल, और उन्होंने अपना प्लेसमेंट बदला था चिकन डिनर के मंसूबे से, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं सैंक्शन को एंड कर पाए। बट हियर वी गो, नॉन एक्स कंप्लीटली को काफी खूबसूरत तरीके से जस्टिफाई करते हुए एक बेहतरीन सा चिकन डिनर लेकर गए। एपिग्रोटिव, राइज ऑफ अंडरगॉड्स एंड फाइनली अंडरगॉड्स ने पहला चिकन निकाला है नॉन एक्सा। ये चिकन का